जय हिंद जीत यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्ते। हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं और पार्ट 3 में हम महेंद्र पाल प्रथम तक पढ़ चुके थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का पार्ट 4। एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऑथेंटिक पुस्तकों जिसमें केसी श्रीवास्तव भी शामिल है, वहां से हमने इस मैटर को लिया है पूरे वंश को। और मेरे हिसाब से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जितना हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर गुर्जर प्रतिहार वंश को, इतना काफी है। तो महेंद्र पाल प्रथम के बाद जो गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक हुआ वो है भोज द्वितीय। भोज द्वितीय के बारे में बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ये चेदी नरेश कोक्कल देव की सहायता से शासक बना था। मतलब इसका अपने भाई महिपाल के साथ उत्तराधिकार हेतु संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में ये कोक्कल देव की सहायता से विजयी रहा और शासक बना। बस भोजदेव किसकी सहायता से शासक बना था? तो चेदी नरेश कोक्कल देव की सहायता से। इतना ही जानना आवश्यक है। उसके बाद अगला शासक आता है इसी का भाई, यानी भोज द्वितीय का भाई महिपाल प्रथम। ये चंदेल वंश का जो शासक था हर्ष, उस हर्ष की सहायता से शासक बनता है। यानी हर्ष की सहायता से भोज द्वितीय को, अपने भाई भोज द्वितीय को पराजित करता है और कन्नौज के सिंहासन पर बैठता है। महिपाल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये कि अरब यात्री अल मसूदी महिपाल के समय भारत आया। अल मसूदी जब भारत आया उस वक्त गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। अल मसूदी ने क्या कहा है कि बऊर, यानी महिपाल के लिए अल मसूदी ने बऊर शब्द का प्रयोग किया है। बऊर ने 4 सेनाओं का गठन किया और प्रत्येक सेना में 7 से 9 लाख सैनिक थे। इससे अल मसूदी ने राष्ट्रकूटों के लिए बलहर शब्द का प्रयोग किया है और उस वक्त उसका समकालीन राष्ट्रकूट शासक था वो था इंद्र तृतीय। अल मसूदी ने महिपाल को क्या कहा है? बऊर, और राष्ट्रकूटों को क्या कहा है? बलहर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राजशेखर जो महिपाल प्रथम के समय भी राजकवि रहे, महेंद्रपाल प्रथम के समय भी राजकवि रहे थे। राजशेखर, वही राजशेखर महिपाल प्रथम के समय भी राजकवि रहे। महिपाल प्रथम को राजशेखर ने, महिपाल प्रथम को राजशेखर ने कौन सी उपाधियां दी है? आर्यावर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुक्तामणि, रघुकुल मुकुटमणि। यानी महिपाल प्रथम को राजशेखर ने 3 उपाधियां दी है। आर्यावर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुक्तामणि और रघुकुल मुकुटमणि। ठीक है, राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों के दरबार में रहे हैं। इसके अलावा इनके जो समकालीन अन्य लेखक थे, महिपाल प्रथम के समकालीन अन्य लेखकों में एक नाम आता है हरिसेन। एक हरिसेन आता है गुप्त काल में जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है ना, और एक हरिसेन यहाँ भी आता है गुर्जर प्रतिहार काल में महिपाल प्रथम के समय। उस हरिसेन ने वर्धमानपुर का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? काठियावाड़ क्षेत्र। वर्धमानपुर में वृहत कथा कोश की रचना की है। वृहत कथा कोश की रचना की है हरिसेन ने महिपाल प्रथम के समय। कहां पर रहकर? वर्धमानपुर में रहकर। इन्हीं महिपाल प्रथम के समय क्षेमीश्वर नाम का लेखक हुआ। उस क्षेमीश्वर की रचना का नाम मिलता है चंडकोशिकम। तो चंडकोशिकम में हमें महिपाल प्रथम की कर्णाट विजय का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ से हमें महिपाल प्रथम की कर्णाट विजय का उल्लेख मिलता है? उत्तर होगा क्षेमीश्वर की चंडकोशिकम। कौन सी रचना? चंडकोशिकम रचना से हमें महिपाल प्रथम की कर्णाट विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। महिपाल प्रथम में इतनी ही चीजें महत्वपूर्ण है। महिपाल प्रथम के बाद जो अगला शासक आता है वो है महेंद्रपाल द्वितीय। इसका प्रतापगढ़, दक्षिणी राजस्थान प्रतापगढ़ जिला है, वहां से एक अभिलेख मिला है। हमने इससे पहले महेंद्रपाल प्रथम में भी प्रतापगढ़ अभिलेख पढ़ा है। नेट के पुराने सालों के पेपर में एक बार प्रश्न आ चुका है, उसमें ऑप्शन में महेंद्रपाल प्रथम और महेंद्रपाल द्वितीय दोनों रहे हैं। प्रतापगढ़ अभिलेख का संबंध है और उसमें उत्तर प्रतापगढ़ अभिलेख वाले में उत्तर माना गया महेंद्रपाल द्वितीय। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। प्रतापगढ़ अभिलेख आए और उसमें ऑप्शन में महेंद्रपाल प्रथम महेंद्रपाल द्वितीय दोनों हो तो उत्तर कौन सा होगा? महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय ऑप्शन में नहीं हो तो हम महेंद्रपाल प्रथम कर सकते हैं। अच्छे से ध्यान रख लेना है। हालांकि रीट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये
बहुत हाई लेवल के एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर हो या फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर हो, यहाँ इतना पूछा जा सकता है, रीट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद शासक बनता है देवपाल, देवपाल के बाद विनायकपाल द्वितीय, विनायकपाल द्वितीय के बाद महिपाल द्वितीय और विजयपाल। ये क्रम राजस्थान के पिछले 2 सालों में कोई एग्जाम हुआ था, इसमें बाद के शासकों का क्रम पूछा गया है। सब हो सके तो इसको याद करने की कोशिश कर लेनी। महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, विजयपाल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने डबल टिक कर रखे हैं वो रीट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बाकी रीट वाले नहीं पढ़े तो चल जाएगा, लेकिन डबल टिक कर रखे हैं वो चीजें रीट में पढ़नी है। ये डबल टिक जो चीजें कर रखी है वो रीट में भी पढ़नी है। नेक्स्ट बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया उस वक्त गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल कन्नौज पर अधिकार कर रहा था, शासन कर रहा था। जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया उस वक्त वहां पर किसका शासन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राज्यपाल का शासन था। राज्यपाल ने गजनवी का सामना नहीं किया, भाग खड़ा हुआ। इसी कारण से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। नेक्स्ट बात, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। कौन था? यशपाल था। नेक्स्ट बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहारों के काल में मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। उस शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली कहा जाता है। कौन सी शैली कहा जाता है? महामारू शैली कहा जाता है। आभानेरी दोसा में, वहां की कलाकृतियों में आभानेरी में चांद बावड़ी है, आभानेरी में हर्षद माता का मंदिर है। ये किस शैली में बने? महामारू शैली में बने। ओसिया के मंदिर समूह जो है उसमें कुछ मंदिर, जिसमें से ओसिया का सूर्य मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, ओसिया का महावीर मंदिर, ठीक है, ओसिया का हरिहर मंदिर किस शैली में बने? महामारू शैली में बने। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर महामारू शैली में बना है। प्रश्न पूछा जाए महामारू शैली की सबसे भव्य इमारत कौन सी है, सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो वो होगा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। आउआ का कामेश्वर मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है या महामारू शैली में बना है। ठीक है, दधी माता मंदिर कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर में दधी माता का मंदिर है, वह भी महामारू शैली में बना है। हाँ, अब हम गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों ने या गुर्जर प्रतिहारों के समय स्थापत्य कला या मंदिर निर्माण कला की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई, जिस शैली को हम महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं? महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली कहते हैं। इस महामारू शैली का सबसे भव्य मंदिर है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर महामारू शैली का सबसे भव्य मंदिर है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेलों की राजधानी भी रहा है। खजुराहो के स्थापत्य कला में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस वंश का रहा है? प्रश्न आता है परीक्षाओं में अक्सर, तो इसका उत्तर होगा चंदेल वंश। यहां हम बात कर रहे हैं महामारू शैली का सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। ओसिया मंदिर समूह के कुछ मंदिर हैं जो महामारू शैली में बने हैं। उसमें सूर्य मंदिर ओसिया का महावीर मंदिर और ओसिया में एक हरिहर मंदिर बना है, वह भी महामारू शैली का माना जाता है। आभानेरी, प्रश्न आ चुका, आभानेरी के स्थापत्य का संबंध किस वंश से है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से। किस शैली से ये पूछा जाए तो महामारू शैली से। आ चुका है प्रश्न। आभानेरी में चांद बावड़ी है। आभानेरी का जो हर्षद माता मंदिर है वह भी महामारू शैली में बना है। आउआ का कामेश्वर मंदिर, आउआ कौन से 1857 की का विद्रोह ठाकुर कुशाल सिंह, वही आउआ का कामेश्वर मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। गोठ मांगलोद नागौर में है।
गोठ बांगलोद का दधी माता मंदिर भी किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में बना हुआ है। खेड़ का रणछोड़ मंदिर भी किस शैली में बना है? महामारू शैली में बना है। निमाज कहाँ है? पाली में। निमाज का मगर मंडी माता का मंदिर भी महामारू शैली में बना है। सीकर का हर्षनाथ मंदिर भी महामारू शैली में बना है। और बनाया किसने है? गुवक प्रथम, जो उस वक्त गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था। गुवक प्रथम चौहान था। उस वक्त चौहान किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। तो गुवक प्रथम ने अपने कुल देवता हर्षनाथ का मंदिर सीकर में बनवाया। और किस शैली में बना है? महामारू शैली में। गुर्जर प्रतिहार वंश को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। फिर से कुछ महत्वपूर्ण बातें रिपीट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसकी भड़ोत शाखा का संस्थापक कौन था? दत्त प्रथम। भड़ोत शाखा जो गुर्जर प्रतिहारों की थी उसकी राजधानी संभवतया नांदीपुर बताई जाती है। कौन सी बताई जाती है? नांदीपुर। कुछ पुस्तकों में मिलता है इसका उल्लेख, नांदीपुर इनकी राजधानी बताई जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। भीनमाल, कन्नौज और उज्जैन शाखा है गुर्जर प्रतिहार की। उसका संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वत्सराज को। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत त्रिपक्षीय संघर्ष किसने प्रारंभ किया? वत्सराज। वत्सराज की उपाधि कौन सी मिलती है? रणहस्ती। कोलयमाला ग्रंथ किसने लिखा है? उद्योतन सूरी ने। किसके समय लिखा है? वत्सराज के समय। ठीक है, नेक्स्ट बात जो महत्वपूर्ण होती है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंडोर शाखा की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मंडोर से मेड़ता कौन ले गया था? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण, मिहिर भोज के समय कौन सा विदेशी यात्री आया? सुलेमान। याद किसे करना है? सुमिहिर भोज। महिपाल के समय कौन सा विदेशी यात्री आया? अल मसूदी। याद किसे करना है? अल महिपाल। ठीक है। महेंद्र पाल के समय मुख्य दरबारी कौन था? राजशेखर। राजशेखर की रचनाएं कवि बाबा, कर्पूर मंजरी, वेदविशाल बंजी का बाल भारत, बाल रामायण। बाल भारत को प्रचंड पांडव भी कहा जाता है। कर्पूर मंजरी, वैसे राजशेखर संस्कृत के नाटककार थे, लेकिन कर्पूर मंजरी कौन सी भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में। कर्पूर मंजरी को राटक भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। जब कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस वक्त गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा व्यक्ति शासन कर रहा था वहां पर? राज्यपाल। और गुर्जर प्रतिहारों की शैली कौन सी है? महामारू शैली। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हो गई सारी गुर्जर प्रतिहार वंश की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।